बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो हम एम्पेयर और वोल्ट को मालूम करने के लिए एक अपने पास पैनल सा बना करके रखते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के रिपेयरिंग के लिए, होम अप्लाइंसेस हों या मशीनें हों या कोई भी चीज़ हो, एम्पेयर और वोल्ट का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा यूनिट बनाएंगे और उसके अंदर सिर्फ 2 मीटर लगाएंगे। जो एक वोल्ट मालूम करने का मीटर होगा, जो वोल्ट बताएगा कि कितने आ रहे हैं, और दूसरा एम्पेयर का होगा कि जो वो चीज़ जितने एम्पेयर खर्च कर रही है, जितना एम्पेयर कंज्यूम कर रही है, तो वो हमें उसमें रीडिंग मिलेगी और उससे पता चलेगा कि वो कितना खर्च कर रही है। तो इसको बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमें 2 अदद मीटर चाहिए होंगे, वोल्ट मीटर और एक एम्पेयर मीटर चाहिए। ये मेरे पास सुई वाले एम्पेयर मीटर भी हैं और वोल्ट मीटर भी हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर तो 500 वोल्ट का है और ये वैसे भी चल सकता है नॉर्मली। लेकिन ये जो एम्पेयर मीटर होता है, ये वाला, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर या सीटी के बगैर नहीं चलता है, या करंट ट्रांसफार्मर कह सकते हैं इसको। ये इस तरह की एक चीज़ होती है जिसके साथ इस मीटर का कनेक्शन यहाँ से हमने दे दिया होता है, और इसके बीच में से वो करंट की तार चलती है, जिसकी वजह से वो इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं और वो मीटर में शो होते हैं। तो ये जो करंट ट्रांसफार्मर है, ये इस शिकल का भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े एम्पेयर के लिए, बड़े लोड के लिए होता है, ये छोटे लोड के लिए नहीं होता है। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये डिजिटल है, आसानी के साथ इसमें रीडिंग भी नज़र आती है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और यहाँ पर हम एक एम्पेयर मीटर लेंगे, वो वोल्ट मीटर है, तो ये एम्पेयर मीटर एक लेंगे। तो ये 2 मीटरों को हमने फ़िलहाल अपने यूज़ में लेना है। और इस सारी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए हमें थोड़े से थिम्बल्स दरकार होंगे, थोड़ी सी वायरिंग जो इसकी करनी है ज़रा प्रॉपर करनी है। और उसके बाद हमें ये एक वायर स्टिपर चाहिए जिससे तारें छीली जाएंगी, और थिम्बल प्लायर। तो ये हमें टोटल चीज़ें चाहिए होंगी और थोड़ी सी तारें। अब हम ये मीटर को समझ लेते हैं कि जो मीटर के जो कनेक्शन हैं यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ से कनेक्शन लेने हैं इसके, ये किस तरह से हैं और कैसे हमने इनको कनेक्शनों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसके मीटर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। सबसे पहले यहाँ पर ये 0 वोल्ट, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट के ये 3 टर्मिनल हैं, जिनमें से हमने सिर्फ ये 2 इस्तेमाल करने हैं, जो 0 और 220, यानी ये न्यूट्रल और ये फेज। उसके बाद ये हमारे पास जो 2 टर्मिनल हैं, ये हमारे इनपुट के टर्मिनल हैं, जिसमें हमने, अगर ये एम्पेयर मीटर है तो यहाँ पर हमने ये जो टर्मिनल है, इनको हमने 220 की सीरीज में उस प्रोडक्ट के साथ देना है, जिसको हमने चेक करना है कि वो कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रही है। और अगर ये वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में हमने 220 वोल्ट जो है वो यहाँ से एक कनेक्शन इधर से लेके इसको लगा देना है, एक कनेक्शन यहाँ से इसको लगा देना है, ताकि जो 220 यहाँ पर आ रही है वो 220 यहाँ पर आ जाए और वोल्ट मीटर शो कर सके। तो इसके जो कनेक्शन हमने बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये 3 पॉइंट हमने बनाए हैं इसके। ये वायर यहाँ पर आके एक थिम्बल इसमें लग गया और इसी से आगे फिर एक और थिम्बल लग गया है, और ये हमारी तार के इनपुट में जो हमने 220 देना है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये हमने न्यूट्रल की तार बनाई है, तो हम यहाँ एम्पेयर मीटर से शुरू करेंगे इसको। एम्पेयर मीटर में ये जो 220 वोल्ट का जो कनेक्शन है, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे इसे। ये हमने 220 वोल्ट का जो न्यूट्रल है, वो 0 जो है वो यहाँ पर लगा दिया है, और इसी न्यूट्रल का जो दूसरा सिरा है वो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर वाले के न्यूट्रल में लगाएंगे, ताकि इसका न्यूट्रल भी इसके साथ मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसका इनपुट है, इनपुट में भी यहाँ हम न्यूट्रल इसकी दे देंगे। इनपुट में हमने यहाँ पर 220 को देना है, न्यूट्रल और फेज, ताकि वो वोल्ट मीटर जो है वो देख के उसको बता सके। जो इसकी फेज की तार है उसको भी इसी तरीके से हम लगा देंगे। यहाँ से ये हमने फेज इसका लगा दिया, और फेज भी जो है वो जिस तरह यहाँ पर न्यूट्रल आ गया था, अब यहाँ पर न्यूट्रल और फेज दोनों चीजें हो गई हैं। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, इसके अंदर हमने अभी न्यूट्रल लगाया और इसका फेज भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये हमारा इसमें फेज भी लग गया, और यही फेज जो है ये यहाँ पर इसकी इनपुट में भी आ जाएगा, जहाँ से उसने अपने वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये जो वायरिंग है, फिलहाल ये मीटरों का जो पावर और वोल्ट मीटर की इनपुट कनेक्शन हमने कर लिए हैं। तो अगर इस स्टेज पर हम इसको पावर देंगे तो हमारा ये एम्पेयर मीटर भी ऑन हो जाएगा और वोल्ट मीटर भी ऑन हो जाएगा, लेकिन वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, जबकि एम्पेयर मीटर फिलहाल कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इसको हमने इनपुट जो है अभी दी नहीं है। हमने 2 तारें निकाली थी, इसको हमने पावर दे दी है। तो ये स्विच ऑन करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्पेयर मीटर में कोई रीडिंग नहीं शो हो रही है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है 233 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि इसके वोल्टेज हमारे मेन में आ रहे हैं। तो अब हम इसका जो चेक करने के लिए इसको भी तार लगाते हैं। तो इसके सर्किट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने ये न्यूट्रल और फेज है, ये सेम न्यूट्रल और फेज इस तार के जरिए यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज की सूरत में आ रहा है, और न्यूट्रल और फेज यहाँ पर भी इनपुट की सूरत में भी आ रहा है। अब यहाँ इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें हमने यहाँ इस एक वायर को किसी को भी न्यूट्रल या फेज हमने दे दिया हुआ है, तो दूसरा जो
फेज़ है या जो न्यूट्रल है वो हमने यहाँ पर दे करके एक सॉकेट लगा लिया है इसमें। ये इसके सीरीज़ में आ जाता है और अंदर एक शंट रेजिस्टेंस लगी होती है या एक कॉपर की वायर लगी होती है, जिसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो हमने चेक करना होता है और उसके मुनासबत से हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसमें से इतने एम्पेयर का लोड गुजर रहा है। तो यहाँ हमने इसको सीरीज़ करके एक ये सॉकेट लगा दिया है ताकि इस सॉकेट में हम लोड अपना लगा सकें। तो ये हमारा लोड यहाँ पर है। अब हम इसको यहाँ पर पावर देते हैं और ये ऑन करते हैं। ये हमारे मीटर ऑन हो गए हैं, यहाँ से 220 आ रही है। तो यहाँ हम इसको जब हम लोड लगाएंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त अभी तक ये एम्पेयर मीटर जो है ये कुछ शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर लोड लगाते हैं। ये हमने 100 वाट का एक लोड यहाँ पर लगाया है इसमें, और जैसे ये लोड लगाया है यहाँ पर देखें ये एम्पेयर मीटर ने 43.43 एम्पेयर शो कर दिए हैं, आधे एम्पेयर से थोड़े कम। और वोल्टेज यहाँ हमारे पास 230 आ रहे हैं। अगर वोल्टेज कम होंगे तो यहाँ पर एम्पेयर भी थोड़े से कम होंगे, क्योंकि एक निस्बत होती है वोल्टेज और एम्पेयर के दरमियान। तो 0.43 को अगर 230 से ज़रब दें तो हमारे पास बनता है 100 वाट। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सर्किट मुकम्मल हो गया है और ये बहुत काम का औजार है एक तरह से, कि हम कोई भी हमारे पास माइक्रोवेव आता है, टोस्टर आता है, कोई वॉशिंग मशीन आती है, कोई भी अप्लाइंसेस जितनी भी हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो हमने उसके एम्पेयर ज़रूर चेक करने होते हैं और वोल्टेज के साथ उसकी एक कैलकुलेशन भी देखनी होती है। तो इसको अब हम एक बॉक्स के अंदर फिट करते हैं और हमने उसके लिए एक मेटल बॉक्स तैयार किया है। तो ये इस तरह का एक बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे। इसमें हमने इसके सुराख निकाल लिए हैं, मीटर इसके अंदर फिट हो जाए। इसमें काफ़ी जगह है, आसानी के साथ ये फिट हो जाएंगे। ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने कहा मैं इसी को यूज़ कर लूँ, और इसमें मैंने एक फ्यूज़ लगा दिया है। तो फ्यूज़ का फ़ायदा ये है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो तो ये फ्यूज़ उड़ जाए। अदरवाइज़ इस फ्यूज़ की जगह हम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर लगा दें इसमें। और तो इसको हम मुकम्मल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये सारा मुकम्मल हो गया है। अब इसमें सिर्फ ये मीटर के लिए जो इसको पकड़ने के लिए होती है, और वो इस तरह की है कि ये चीज़ इन्होंने दी होती है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये मीटर इसके अंदर टाइटली फिट हो जाएगा। ये देखें, इसको हमने इसके अंदर लगा दिया तो ये इससे मीटर जो है बिल्कुल सही तरह से लग जाता है। इसको सिर्फ इसके अंदर ऐसे रख के अंदर ये हमने पुश कर दिया, ये मीटर अच्छी तरह से फिट हो गया। तो अब ये तकरीबन मीटर भी फिट हो गए हैं। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने ये वायर लगा दी है, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दिया था, इसमें हमने वायर लगा दी है। ये फ्यूज के थ्रू कनेक्शन है, वो सीरीज में है फ्यूज की, ताकि अगर कोई ओवरलोडिंग हो तो फ्यूज उड़ जाए। सॉकेट है वो हमने यहाँ पर फिलहाल लगाया हुआ है। यूनिट ऑन हो गया है। यहाँ 233 वोल्ट हमारे पास इस वक्त लाइन में आ रहे हैं। ये देखें ये 0.44, और अगर हम यहाँ पर 500 वाट का एक लोड लगाएं, ये आप देख सकते हैं ये 500 वाट का लोड है के लिए देखें 1.94 एम्पेयर ये लोड ले रहा है। तो इस तरह ये है कि कोई भी चीज़ जो होती है हमारे पास उसको हम चेक करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं, और इससे बहुत आसानी के साथ ये जो रीडिंग है वो हमें मिल सकती है। और इसको इस शक्ल में बनाने का मेन मकसद ये है कि इसको ये हैंडी है, और अगर हम किसी दूसरी जगह पर कोई काम कर रहे हैं तो इसको ये इसका ढक्कन भी लगा देते हैं, तो इसको वहाँ रख के और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा यूनिट बन गया है। अगर इसी तरह का एक यूनिट आप बना के अपने पास रखें तो आपके बहुत काम आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना। तो इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी तकरीबन तमाम वीडियोस में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो उसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की मशीन में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको उसका कोई ना कोई ज़रूर जवाब दिया जाएगा।